हेलो फ्रेंड्स, फिफ्थ सेमेस्टर का हिंदी पेपर 2 है। इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं किस तरह से क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग को बता दूं, आदिकाल को विद्वानों किन किन नामों से पुकारा है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा है हिंदी का पहला कवि कौन है। तो आप लोग को बता दूं, आदिकाल को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम से पुकारा, जैसे वीर गाथा काल, प्रारंभिक काल, चारण काल, संधि काल, सिद्ध सामंत काल, वीर काल। इस तरह से आदिकाल को अनेक नाम से पुकारा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी का पहला कवि कौन है। हिंदी का पहला कवि चंद बरदाई है, जिनके ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो, और पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आलखंड के रचयिता कौन है। आप लोगों को बता दूं, आलखंड के रचयिता जगनीक है। रीतकालीन कविता की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए, इसे आप लोग देख लीजिएगा। रीतकाल के प्रमुख कवियों के नाम आप लोग बता दूं, रीतकाल के जो प्रमुख कवि हैं, केशव दास बिहारी, घनानंद, बोधा ठाकुर, मतीराम, देव सेनापति आदि, ये सभी रीतकाल के प्रमुख कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, काव्यकाल की कुछ विशेषताएं। काव्यकाल की अनेक विशेषताएं हैं। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। छायावादी कवियों ने लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया है। कुछ नवीन अलंकारों का प्रयोग भी आधुनिक काल की कविता में है, जैसे मानवीकरण, विशेषण, विपर्यय और धर्मन्य व्यंजन। प्रयोगवादी कवियों ने भाषा, छंद, उपागम, उपनाम, प्रतीक, बिंब आदि सभी दृष्टियों में नए नए प्रयोग किए हैं। आधुनिक काल की नई कविता में भावना के स्थान पर बुद्धि की प्रधानता है। नई कविता में गेयता का तत्व नहीं है, कविता गद्य बनती जा रही है। तो इस तरह से अनेक विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ माना जाता है। तो आप लोगों को बता दूं, गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को 22 दिसंबर 1666 को गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना बिहार में हुआ। पटना बिहार में हुआ। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुरु गोविंद सिंह की 4 प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। आप लोगों को बता दूं, पहला है जब साहिबा, दूसरा है अकाल उस्तक, तीसरा है विचित्र नाटक और चौथा है चंडी चरित्र। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतेंदु युग के प्रमुख 2 कवियों के नाम। आप लोगों को बता दूं, पहले है भारतेंदु हरिश्चंद्र और दूसरे हैं प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु युग के 2 कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र, ये 2 कवि हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के नाम बताइए। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह हरिओध, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक और मुकुटधर पांडे। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह हरिओध, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, ये द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द्विवेदी युग के काव्य की विशेषताएं। द्विवेदी युग के काव्य की विशेषताएं आप लोग बता दो। द्विवेदी युग की काव्य की जो विशेषताएं हैं, पहला है वर्णन प्राधान्य, अतीत गौरव का बखान, और दूसरी विशेषता है आदर्शवादिता, और जो तीसरी विशेषता है वो है देश प्रेम। द्विवेदी के काव्य की जो विशेषताएं हैं इस तरह से हैं, वर्णन प्राधान्य, अतीत गौरव का बखान, दूसरा है आदर्शवादिता और तीसरा है देश प्रेम। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हरिओध का जन्म कब हुआ। तो आप लोगों को बता दूं, हरिओध का जन्म 15 अप्रैल 1865 को हुआ। 15 अप्रैल 1865 को हरिओध का जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ? निजामाबाद जनपद, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 है, हरिओध जी किस युग के कवि हैं।
हरियोध जी द्विवेदी युग के कवि हैं। किस कवि के युग है? द्विवेदी युग के कवि हैं। हरियोध के कृत 2 महाकाव्यों के नाम, पहला है प्रिय प्रवास और दूसरा है वैदेही वनवास। दूसरा है वैदेही वनवास। हरियोध का जन्म कब हुआ? 15 अप्रैल 1865 को निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 है हरियोध कृत 2 महाकाव्यों के नाम, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, और एक छूट गया, हरियोध जी किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है छायावाद की उत्पत्ति और विकास पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है छायावाद के 4 स्तंभ का क्या अर्थ है? छायावाद के 4 स्तंभ छायावाद के 4 कीर्तिलभ कवियों को कहा जाता है। वे 4 जो कीर्तिलभ कवि हैं उनका नाम है प्रसाद अर्थात जयशंकर प्रसाद, दूसरे हैं पंत, तीसरे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अर्थात निराला जी, और महादेवी वर्मा। चौथे हैं छायावाद के 4 स्तंभ का क्या अर्थ है? छायावाद के जो 4 कीर्तिलभ कवि हैं उनको माना जाता है प्रसाद जी, पंत जी, निराला जी और महादेवी वर्मा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है छायावाद के बेहतरीन कवियों के नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये छायावाद के बेहतरीन कवि हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये छायावाद के बेहतरीन कवियों के नाम है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है छायावाद के प्रमुख कवियों उनकी काव्य कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो आप लोगों को बता दो छायावाद के जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, हरिवंश राय बच्चन। और इनकी काव्य कृतियां क्या है? तो आप लोगों को पता होगा जयशंकर प्रसाद जो है ये छायावाद के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं और इनकी रचनाएं की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। और सुमित्रा नंदन पंत इनकी जो कविताएं हैं वो है बीड़ा, पल्लव और गुंजन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविताएं हैं वो हैं गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, और महादेवी वर्मा की निहार, रश्मि, सांध गीत, इस तरह से। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां पर प्रकाश डालिए। छायावाद की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं इस तरह से हैं सौंदर्य भावना, प्रेम भावना, मानवतावादी दृष्टिकोण, कामनीय कल्पना, शैलीगत वैशिष्ट्य, संगीतात्मकता, रहस्य भावना, दार्शनिक चिंतन, ये सभी छायावादी की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है पुष्प की अभिलाषा कविता रचनाकार के नाम आप लोगों को बता दूं माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा कविता के रचनाकार हैं माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 22 है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ। नाग पंचमी के दिन प्रयागराज के निकट निहालपुर गांव में हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को नाग पंचमी के दिन प्रयागराज के निकट निहालपुर गांव में हुआ। अगला क्वेश्चन है प्रसाद के काव्य संसार पर प्रकाश डालिए। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। 24 है निराला का संक्षिप्त जीवन परिचय। तो आप लोग को बता दूं निराला जी का जन्म 29 फरवरी 1899 को राम सहाय तिवारी के घर हुआ। निराला जी के जन्म 29 फरवरी को 1899 में किनके घर हुआ?
राम सहाय तिवारी के घर हुआ। और निराला की पुत्री का नाम है मनोहरा देवी। मनोहरा देवी का विवाह सन 1930 में श्री शिवशेखर द्विवेदी के साथ हुआ। और निराला जी की मृत्यु 15 अक्टूबर 1931 को रविवार को चित्रकार कमला शंकर के दारागंज वाले मकान में प्रातः 9:20 पर हुआ। अगला क्वेश्चन है, जागो फिर एक बार कविता का वैशिष्ट्य निरूपित कीजिए। जागो फिर एक बार शीर्षक से 2 कविताएं निराला ने देश की आज़ादी से पूर्व लिखी थी। इन कविताओं का महाप्राण निराला पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े भारतीयों को भारत के वीर पुरुषों, योद्धाओं तथा देशभक्त एवं बलिदान अमर शहीदों को याद दिलाकर भारतीयों के पौरुष एवं पराक्रम को ललकारते हैं और देशवासियों से अपेक्षा करते हैं कि वे अंग्रेजों के साम्राज्य एवं आधिपत्य की बेड़ियों को तोड़कर फेंक दें। इस कविता से निराला ने राष्ट्रीय एकता का प्रबल स्वर मुखरित किया है। वास्तव में यह कविता निराला का जागरण गीत है। निराला की इस कविता की उक्त विशेषताएं ही उनको सामान्य से विशेष बनाती हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निराला उपनाम को सर्वाधिक ख्याति किस पत्र से मिली? उस पत्र का नाम है मतवाला। उस पत्र का नाम है मतवाला। निराला उपनाम को सर्वाधिक ख्याति किस पत्र से मिली? मतवाला। क्वेश्चन नंबर 27 है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ किसकी रचना है? कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। किनकी रचना है? बालकृष्ण नवीन शर्मा। बालकृष्ण नवीन शर्मा की रचना है कुछ ऐसी तान सुनाओ, बालकृष्ण नवीन शर्मा की रचना है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अटल बिहारी वाजपेयी के राजनीतिक जीवन पर टिप्पणी कीजिए। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, मातृ वंदना का भावार्थ प्रस्तुत कीजिए। मातृ वंदना का जो भावार्थ है, ध्यान से सुनिएगा, शब्दों को समझने का प्रयास कीजिएगा। कवि मातृभूमि की वंदना करते हुए भारतीयों के कष्ट हरने की प्रार्थना करते हैं। कवि मातृभूमि की वंदना करते हुए भारतीयों के कष्ट हरने की प्रार्थना करते हैं। वह निवेदन करता है कि उसके बलिदान को स्वीकार कर मातृभूमि की सेवा करने का अवसर दे। क्वेश्चन नंबर 30 है, बालकृष्ण शर्मा नवीन पर टिप्पणी कीजिए। इसी भी आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन में राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? आप लोगों को बता दूं, राष्ट्रीय काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, केदारनाथ मिश्र, मोहनलाल महतो वियोगी, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, सिया राम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, ये सभी राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। तो चलिए लिख कर बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। क्वेश्चन नंबर 31, चलिए लिख कर बता देते हैं। राष्ट्रीय काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं, पहले है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। और दूसरी है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी। आगे बात करें, केदारनाथ मिश्र। केदारनाथ मिश्र और मोहन लाल महतो वियोगी। मोहनलाल महतो वियोगी। सोहनलाल द्विवेदी। और आगे बात करें, श्याम नारायण पांडे। ये सभी क्या है? ये सभी राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। और भी है बालकृष्ण शर्मा नवीन और रामधारी सिंह दिनकर, ये सभी राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, केदारनाथ मिश्र, मोहनलाल महतो वियोगी, सोहनलाल द्विवेदी और श्याम नारायण पांडे, और बालकृष्ण शर्मा नवीन, और लास्ट है रामधारी सिंह दिनकर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, यह किसका गीत है? तो आप लोगों को बता दूं, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की,
इस फिल्म का नाम है जागृति। जागृत फिल्म में यह गीत गाया गया था। जागृत फिल्म में यह गीत गाया गया था। इस गीत को किसने गाया था? इस गीत को लिखा और गाया था प्रदीप ने और सजाया था हेमंत कुमार ने। इस गीत को गाया था किसने? कवि प्रदीप ने। कवि प्रदीप ने इस गीत को गाया था, लिखा और गाया था, और इसे संगीत से सजाया किसने था? इसे संगीत से सजाया किसने था? हेमंत कुमार ने। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, देश रंगीला किसका प्रसिद्ध गीत है? देश रंगीला गीत जो है ये फना फिल्म थी, उसमें 2006 यह फना फिल्म जो है 2006 में रिलीज हुई थी। ये जो फना फिल्म है, फना फिल्म कब रिलीज हुई? 2006 में रिलीज हुई। फना फिल्म 2006 में रिलीज हुई। यह देशभक्ति गीत है। इसे किसने गाया था? इस देशभक्ति को गायक महालक्ष्मी अय्यर ने गाया था। किसने गाया था? महालक्ष्मी अय्यर ने। महालक्ष्मी अय्यर ने देश रंगीला यह गाया था, ये गीत गाया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, यह किसकी रचना है? ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, ये देशभक्ति गीत है। इसे कवि प्रदीप ने लिखा है। इसे किसने लिखा है? कवि प्रदीप ने लिखा है। ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, ये कवि प्रदीप ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 35 है, गीतकार प्रदीप का जन्म कब और कहाँ हुआ? गीतकार प्रदीप का जन्म कब और कहाँ हुआ? गीतकार प्रदीप का जन्म 6 फरवरी 1915 ईस्वी को हुआ। 6 फरवरी 1915 को मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में हुआ। इनका वास्तविक नाम है रामचंद्र नारायण द्विवेदी। प्रदीप का वास्तविक नाम है, वो वास्तविक नाम है रामचंद्र नारायण द्विवेदी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, गुलशन बावरा का पूरा नाम क्या है? गुलशन बावरा का पूरा नाम है गुलशन कुमार मेहता। गुलशन कुमार मेहता। गुलशन कुमार का पूरा नाम है गुलशन कुमार मेहता। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, कैफी आजमी को किस पुस्तक पर साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला? उस पुस्तक का नाम है आवारा सिजदे। उस पुस्तक का नाम है आवारा सिजदे। आवारा सिजदे पर साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसको? कैफी आजमी को। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, श्याम नारायण पांडे का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो आप लोगों को बता दूं, श्याम नारायण पांडे का जन्म 1907 ईस्वी में आजमगढ़ जिले के डुमराव गांव में, आजमगढ़ जिले के डुमराव नामक गांव में हुआ। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, द्वारिका प्रसाद महाशयरी का जन्म एवं रचना कर्म पर प्रकाश डालिए। तो आप लोग को बता दूं, द्वारिका प्रसाद महाशयरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 ईस्वी को आगरा के रोहता में हुआ। इनकी संपूर्ण शिक्षा आगरा में ही पूरी हुई। इन्होंने बाल साहित्य पर 26 पुस्तकें लिखी है, जिसके कारण ये बच्चों के गांधी भी कहलाते हैं। इनकी अधिकांश रचनाएं देश प्रेम, वीरता, प्रकृति आदि पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, उठो धरा के अमर सपूतों का सारांश लिखिए। यह कविता कवि की राष्ट्रवादी भावनाओं की अभिव्यक्ति है, जहाँ कवि देश के नवयुवकों का आह्वान करता है। देश का नव निर्माण युवकों के जोश, उत्साह तथा नव चेतना से ही संपन्न हो सकता है। कवि भारत के नवयुवक से नवयुग के निर्माण की बात करते हुए कहते हैं कि उत्साहहीन लोगों के जीवन में नई चेतना, नया उत्साह, नया प्राण भर दो। नया सवेरा है, नई बात है, नई किरण है से तात्पर्य देश की स्वतंत्रता से है। आजाद भारत हमारे लिए नई चुनौतियां लेकर आया है, जिनसे हम तभी पार पा सकते हैं जब तन मन धन से इनसे नव निर्माण के लिए संकल्पित हो। यह है उठो धरा के अमर सपूतों का सारांश। क्वेश्चन नंबर 41 है, गुलशन बावरा का प्रसिद्ध गीत कौन सा है? आप लोगों को बता दो, गुलशन बावरा का जो प्रसिद्ध गीत है वो है मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती।
मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ये किसकी गीत है? ये है गुलशन बावड़ा की गीत। गुलशन बावड़ा की गीत है मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। क्वेश्चन नंबर 42 है, अटल बिहारी जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो आप लोग बता दें, अटल बिहारी जी को भारत रत्न से 27 मार्च 2015 को 27 मार्च 2015 को अटल बिहारी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 43 है, राणा प्रताप की तलवार कविता का सारांश लिखिए। तो मैं आप लोगों को राणा प्रताप की कविता का सारांश सुनाने वाली हूँ, आप लोग शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। राणा प्रताप की तलवार रचना श्याम नारायण पांडे की है। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, राणा प्रताप की जो तलवार है यह रचना किसकी है? श्याम नारायण पांडे की। राणा प्रताप की तलवार या राम नारायण पांडे की है। आप लोग शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। राम प्रताप की तलवार रचना श्याम नारायण पांडे की। यह कविता कवि की राष्ट्रवादी भावनाओं की अभिव्यक्ति है, जहाँ कवि देश के नवयुवकों का आह्वान करता है। देश का नव निर्माण युवकों के जोश, उत्साह और नव चेतना से ही संपन्न हो सकता है। कवि भारत के नवयुवकों से नवयुग अर्थात नए युग के निर्माण की बात करते हुए कहते हैं कि उत्साहहीन लोगों के जीवन में नई चेतना, नया उत्साह, नया प्राण भर दो। अर्थात क्या कह रहे हैं कि उत्साहहीन लोगों के जीवन में नई चेतना, नव उत्साह, नव प्राण भर दो। नया सवेरा है, नई बात है, नई किरण है, से तात्पर्य देश की स्वतंत्रता से। ये जो नया सवेरा है, नई बात है, नई किरण है, इसका तात्पर्य देश की स्वतंत्रता से है। आजाद भारत हमारे लिए नई चुनौतियां लेकर आया है, जिनसे हम तभी पार पा सकते हैं जब तन मन धन से इसके नव निर्माण के लिए संकल्पित हो। इसके नए तरीके से इसके निर्माण के लिए हम लोग एक प्रकार से संकल्पित हो। ये है राणा प्रताप की तलवार कविता का सारांश। इसे किसने लिखा है? इसकी रचना किसने की? श्याम नारायण पांडे ने।